Argentina versus Mexico. 2-1, 2-0 win for Argentina. Messi with a wonder goal. यार ये मैच आसान नहीं था। ये मैच क्या अर्जेंटीना ये मैच अच्छा खेला नहीं अच्छा खेला। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि अगर अर्जेंटीना इसी तरह खेलेगी तो शायद ग्रुप से तो बाहर निकल जाएगी, पोलैंड के अगेंस्ट तो जीत जाएगी। लेकिन जब फ्रांस मिलेगी, स्पेन मिलेगी, ब्राजील मिलेगी, पोर्चुगल इवन मिलेगी, फ्रांस, ये सारी टीम्स मिलेंगी तो मुश्किल होगी भाई। इवन इंग्लैंड ऑल्सो दे हैव टू इंप्रूव भाई। मतलब सऊदी का पहला हाफ अच्छा था और उसके बाद सेकंड हाफ और ये पूरा मैच समझ ले एक जैसा था अर्जेंटीना का। देयर वाज नो इंप्रूवमेंट, राइट। अगर मैं स्टार्टिंग 11 की बात करूं तो एक्यूनिया ने आना था। हम कह रहे थे कि एक्यूनिया को खेलना चाहिए, वो मैच फिट नहीं थे, इस वजह से नहीं खेल रहे थे। क्रिस्टियानो रोमेरो वाज आउट, लिसांड्रो मार्टिनेज और ऑटोमेटिक खेल रहे थे। आई थिंक मोलिना को नहीं निकालना चाहिए था मोन्टियाल को खिलाने के लिए, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा चेंजेस के अगेंस्ट था, जैसे मैंने आपको कहा। फिर गिडो रोड्रिगेज को खिलाया हमने परेडिस में, उसके भी अगेंस्ट था, बिकॉज आप मतलब आप जो आपके कोर प्लेयर्स हैं जो कितने सालों से खेल रहे हैं फर्स्ट टीम में, आप सिर्फ एक मैच हारने के बाद और आधा हाफ बुरा खेलने के बाद उनको बाहर नहीं निकाल सकते। तो मेरा ये सिंपल सा ओपिनियन था। आई वॉज ऑल इन फॉर अक्यूनिया, I was all in for Lisandro Martinez and even I was all in for McAllister in place of Papu Gomez। इनका गेम बिल्कुल अच्छा भी नहीं था बिकॉज वो मिक्स ऑफ थिंग्स में नहीं थे। मतलब मिक्स ऑफ थिंग्स का मतलब है कि स्टार्टिंग 11 का पार्ट, रेगुलर पार्ट नहीं रहते थे, राइट। खैर ये चेंजेस किए और मैच स्टार्ट हुआ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रही थी। अच्छा, दोनों टीम्स फाइनल थर्ड के अंदर तो अच्छी थी नहीं। मैक्सिको का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। वो प्रेस तीन तीन लोग चढ़ के कर रहे थे और बहुत ऑर्गेनाइज प्रेस कर रहे थे और बॉल बार बार विन कर रहे थे। तो इस चीज के अंदर डिसरप्ट कर रहे थे वो अर्जेंटीना के फ्लो को। और अर्जेंटीना चार पांच पासेस भी इकट्ठे कर नहीं पा रही थी, 1 मिनट क्या 30 सेकंड के लिए भी पोजीशन रख नहीं पा रही थी। और आई कैन नॉट इवन काउंट कि जितनी दफा अर्जेंटीना ने बॉल गिव अवे की, जिसकी वजह से चूंकि मिडफील्ड वर्क नहीं कर रही थी और बार बार वो वाइड जा रहे थे और वाइड जाके भी बॉल लूज कर रहे थे, तो जिसकी वजह से मेसी को जो दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे, गिडो रोड्रिगेज और रोड्रिगो डिपॉल, उससे भी पीछे आके बॉल कलेक्ट करनी पड़ी थी ऑन सो मेनी इंस्टेंस। आपने देखा होगा, आप काउंट भी नहीं कर सकते कि मेसी कितना डीप आ रहे थे। इसका मतलब यह है कि आपकी मिडफील्ड काम नहीं कर रही थी, आप बॉल को मूव नहीं कर पा रहे थे और इस वजह से मेसी को इतना ज्यादा डीप आना पड़ा था। हालांकि मेसी जो है खेल रहे थे बिहाइंड लोटोरो मार्टिनेज, वो नंबर 10 के रोल में खेल रहे थे, वो वाइड रोल में नहीं खेल रहे थे, विच वॉज अ फ्री रोल ऑल्सो, राइट। तो मेसी को इतना डीप आना पड़ रहा था, इसकी वजह से ये है कि बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा था और मेक्सिको ने बिल्कुल डिसरप्ट किया हुआ था अर्जेंटीना की मिडफील्ड को। तो जब इस तरह का गेम हो रहा था जहां पे मेक्सिको अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खेल रही थी, डिसरप्ट कर रही थी अर्जेंटीना को, लेकिन फाइनल थर्ड के अंदर उनके पास भी क्वालिटी नहीं थी। अर्जेंटीना मिडफील्ड से फाइनल थर्ड में उनके पास क्वालिटी थी, लेकिन मिडफील्ड से ही वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसकी वजह से ना लाटोरो मार्टिनेज गेम में थे। उनको तो यार मेरे ख्याल में आप समझ लें कि शायद गिने चुने टचेस थे उनके, राइट, थ्रू आउट द मैच। 20-25 मिनट के शुरू में तो वो तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, राइट, शायद कोई टच भी ना हो। और मेसी इतने डीप खेल रहे थे, तो समझ लें आप कि वो वाली जो लाइन है, मेसी डीप आगे आगे सिर्फ लाटोरो मार्टिनेज रह गए। डिमारिया की इतनी ऑफ गेम दोनों भाई, ही इज लुकिंग आउट ऑफ फॉर्म स्पेशली आफ्टर इंजरी। तो अर्जेंटीना को सोचना पड़ेगा, आई थिंक एक और गेम देना चाहिए डिमारिया को। और अगर वो इसी तरह की फॉर्म शो कर रहे हैं जिसमें वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे टीम को, ना ऑफेंसिवली ना डिफेंसिवली, तो दे हैव टू थिंक अबाउट डिमारिया, राइट। तो जब इस तरह का गेम चल रहा था तो उसके अंदर सिर्फ बार बार हम आई थिंक लाइव स्ट्रीम पे भी बात कर रहे थे कि दिस गेम इज कॉलिंग फॉर या तो गोललेस ड्रॉ या फिर सम इंडिविजुअल ब्रिलियंस, एंड इंडिविजुअल ब्रिलियंस गेम। एंड हु एल्स बट लियो मेसी भाई। भाई वो तंग आ गया था, कभी राइट जाके, कभी लेफ्ट जाके, कभी मिडफील्ड में जाके, कभी डीप जाके, कभी सेंटर बैक की पोजीशन के अंदर जाके। ही वाज ऑलमोस्ट ऑन एवरी पोजीशन थ्रू आउट द मैच, बिकॉज पीछे से कुछ हो ही नहीं रहा था, राइट। बट देन ही गॉट द बॉल, उसने अपना सर नीचे किया एंड ही टुक दैट शॉट एंड दैट वाज आई थिंक द बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट फ्रॉम हु एल्स लियो मेसी। यार प्रेशर हाई, मतलब आपको पता है कि अब 60 मिनट्स हो चुके हुए हैं, अब आपको आप हाई लाइन पे आपने जाना है। अब मैक्सिको गोल मार के आपको टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकती है, बट मेसी प्रोड्यूस दैट मोमेंट ऑफ मैजिक एंड ओनली मेसी कैन डू दैट, राइट, इन दो सिचुएशंस। 2 goals in 2 games फॉर मेसी। और दैट वाज अ ब्रिलियंट शॉट भाई। ओचोआ, आपको पता है कि ओचोआ ओचोआ है और ही बिकम्स प्राइम बुफोन नोयर एंड वट एवर यू वांट टू कॉल हिम, राइट, खान, वट एवर, राइट। एंड टू बीट हिम
ओचोआ जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी था, from that distance is absolutely stunning from Messi. And he scored that goal that was required for Argentina. उसके बाद मेक्सिको थोड़ा सा और चढ़ के आई, ज़्यादा चांसेस स्पेसेस मिल रहे थे ऑब्वियसली अर्जेंटीना को, थोड़ा सा बेहतर दिख रहे थे, लेकिन इवन दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फेयर, दे हैव टू इंप्रूव मैसिवली। भाई बड़ी टीम्स के अगेंस्ट ये नहीं चलेगा। इवन देन जब वो मेक्सिको बाहर भी आ रहे थे तो दे वर नॉट एबल टू स्ट्रिंग, मतलब आपको पता ना, जब एक टीम आपके ऊपर चढ़ गई है, अब आपने काउंटर के ऊपर उनको गोल करना है, तो यू हैव टू स्ट्रिंग 3-4 पासेस, क्विक पासेस टुगेदर, और फिर आप उसका काउंटर बनता है। बट वो 1-2-3 और बॉल गई, राइट, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 के ऊपर बॉल जाती थी। तो दे हैव टू इंप्रूव दैट, राइट, दे हैव टू इंप्रूव द कनेक्शन। लेकिन उसके बाद अगेन इंडिविजुअल, दिस गेम वाज कॉलिंग फॉर इंडिविजुअल ब्रिलियंस। फिर एंजो फर्नांडिस, दैट वाज ब्यूटीफुल भाई, क्या एंगल से उसने गोल मार के गोल मार दिया, और 2-0 हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि अर्जेंटीना ने गेम को मैनेज कर ही लेना था। फ्रांस जीत गई डेनमार्क से, दैट इज मैसिव। अब ये ग्रुप जो है वो इंटरेस्टिंग हो चुका हुआ है। अब अर्जेंटीना के हाथ में, वो पोलैंड को हराते हैं तो वो आगे चले जाएंगे, और फिर सऊदी अगर जीतती है तो ऑब्वियसली वो भी आगे चली जाएगी। अब सऊदी के आज हारने के बाद पोलैंड से, लेवेंडोस्की वाज अमेजिंग, राइट, अगेन इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जीते। तो आई थिंक जहाँ पे चांस है अर्जेंटीना का ग्रुप टॉप करने का भी, बिकॉज आई वांट कि आप अवॉइड करें फ्रांस को, राइट, बीइंग अर्जेंटीना यू वांट टू अवॉइड फ्रांस। आई नो डेनमार्क, भाई डेनमार्क के अगेंस्ट भी आप इस तरह का नहीं खेल सकते, आप मैक्सिको पोलैंड के अगेंस्ट इस तरह की गेम खेल के निकल सकते हैं, लेकिन इवन डेनमार्क आपको तंग करेगी। तो ऑल इन ऑल इट वॉज अ मेसी शो, राइट, मेसी ने बचाया अर्जेंटीना को, अदरवाइज इट वॉज नथिंग नथिंग फ्रॉम अर्जेंटीना, तो विच इज कंसर्निंग फॉर मी। 2 मैच लगातार, राइट, तो आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर फाइनल तक बहुत मुश्किल, राइट, इट्स लाइक 2-3% चांस होता है कि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर फाइनल तक पहुंचे। यू हैव टू वर्क एज अ टीम, एज अ यूनिट, राइट। आई नो अर्जेंटीना ऐसे ही खेलती है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं खेलती कि दे कैन नॉट स्ट्रिंग 4-5-6 पासेस टुगेदर, या दे कांट कीप द बॉल फॉर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए तो बॉल आप रख सकते हो ना अपने पास। तो गाइस ये ग्रुप बिल्कुल ओपन हो चुका है। आप समझ ले कि आखिरी जो मैचेस होंगे, जो तीसरा राउंड होगा इस ग्रुप का, दैट वुड बी अ नॉकआउट, राइट। तो आई पर्सनली थिंक कि अर्जेंटीना निकाल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना निकाल जाएगी इस ग्रुप में। आई थिंक दे शुड बी एबल टू बीट पोलैंड। आई वॉज कॉन्फिडेंट कि दे विल बी एबल टू बीट मैक्सिको, बट इट वॉज नॉट एन ईजी मैच एट ऑल भाई, इट वॉज नॉट एन ईजी मैच एट ऑल। बट भाई मेसी मेसी है, और मेसी इज मैजिक, और मेसी इज लाइटिंग अप दिस वर्ल्ड कप, हिज लास्ट वर्ल्ड कप। और आई होप कि इस तरह के और भी मोमेंट्स देखने को मिले, ना सिर्फ मेसी से, रोनाल्डो से भी, और जितने भी बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं अपना आखिरी वर्ल्ड कप, उनसे ये मोमेंट ऑफ मैजिक देखने को मिले। सो गाइस, दिस वाज माय ओपिनियन ऑन द मैच। आप बताएं कैसा लगा आपको ये मैच और मेसी का गोल। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।